रिच डैड पुअर डैड प्रसिद्ध लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। यह किताब फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट और सही माइंड पर आधारित है, जो हमें अमीर बनने की सोच विकसित करने में मदद करती है। यह किताब पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी और तब से यह दुनिया भर में लाखों लोगों की वित्तीय सोच को बदल चुकी है। इस किताब में लेखक अपने दो पिताओं की सोच की तुलना करते हैं। एक गरीब पिता, पुअर डैड, जो कि उनके असली पिता थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। तो अमीर पिता, रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता थे जो कम पढ़े लिखे थे लेकिन एक सफल बिजनेसमैन और निवेशक बने। गरीब पिता मानते थे कि अच्छी शिक्षा लो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो, जबकि अमीर पिता कहते थे कि नौकरी के लिए मत भागो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह सिखाते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा अंतर फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे को मैनेज करने के तरीके में होता है। इस किताब में हम जानने वाले हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी और वित्तीय शिक्षा के बारे में, पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करें, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, कौन सी चीजें आपको अमीर और कौन सी गरीब बनाती हैं, पैसे से पैसे बनाना, इन्वेस्टिंग एंड पैसिव इनकम, क्योंकि सिर्फ नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता, इन्वेस्टमेंट जरूरी है। राइट रेस से बाहर निकलना, यानी नौकरी और खर्चों के जाल से कैसे बाहर निकलें। बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, यानी अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान क्यों देते हैं। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई सोच और वित्तीय सफलता की कुंजी है। यह आपको पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल अलग नजरिया देती है और बताती है कि कैसे सही माइंडसेट और निर्णय लेकर कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों को विस्तार से। लेकिन इससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एवं बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे पैसे को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे, एक गरीब पिता जो उनके असली पिता थे और एक अमीर पिता जो उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। गरीब पिता मानते थे कि एक अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और स्थिरता ही सफलता की कुंजी है, जबकि अमीर पिता का मानना था कि पैसे से पैसा बनाना चाहिए और केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जिंदगी जियो। लेकिन अमीर पिता सिखाते थे, अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा किसी और के लिए काम करते रहोगे। इस अध्याय में लेखक एक महत्वपूर्ण समस्या की पहचान करते हैं, जिसे वे रैट रेस कहते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सैलरी बढ़ने के साथ साथ अपने खर्च भी बढ़ाते जाते हैं और इस चक्कर में फंसकर कभी अमीर नहीं बन पाते। जब इन लोगों की आमदनी बढ़ती है तो वे बड़ी कार, बड़ा घर और अन्य महंगी चीजें खरीद लेते हैं, जिससे वे कर्ज में डूब जाते हैं और फिर उन्हें और अधिक पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी सैलरी बढ़ाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे एसेट्स जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनके पैसे से और पैसा बन सके। लेखक ने यह भी बताया कि अमीर बनने के लिए केवल ज्यादा पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिना फाइनेंशियल नॉलेज के ज्यादा पैसा कमा लेता है तो भी वह उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा और अंततः गरीब ही रह जाएगा। अमीर लोग पैसों के डर से नहीं जीते, बल्कि वे पैसों को नियंत्रित करना सीखते हैं। गरीब लोग नौकरी और सैलरी के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को अमीर बनने के लिए पहला सबक सिखाने के लिए उन्हें एक किराने की दुकान में बिना पैसे के काम करने को कहा। शुरू में उन्हें यह अन्यायपूर्ण लगा, लेकिन बाद में उन्होंने सीखा कि पैसे के लिए काम करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे को समझना और उसे अपने लिए काम पर लगाना। जब उन्होंने अमीर पिता से सैलरी बढ़ाने की मांग की तो उन्होंने समझाया कि तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा शिक्षा चाहिए। इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि अमीर बनने के लिए हमें केवल मेहनत नहीं करनी चाहिए, बल्कि फाइनेंशियल नॉलेज और सही माइंडसेट विकसित करना चाहिए। चैप्टर 2, पैसे से जुड़े मिथक तोड़ो, वित्तीय शिक्षा क्यों आवश्यक है। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय शिक्षा ही असली अमीरी की कुंजी है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग यह मानते हैं कि अच्छी नौकरी और ज्यादा सैलरी से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन असल में यह सच नहीं है। कई लोग लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। इसके विपरीत अमीर लोग अपनी कमाई को सही जगह निवेश करके अपने पैसे से और ज्यादा पैसा बनाते हैं।
इस अध्याय में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास पढ़ाता है, लेकिन हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता। हम ये नहीं सीखते कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, टैक्स कैसे बचाया जाए और फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे हासिल की जाए। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में राइट रेस में फंसे रहते हैं। वे नौकरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, बिल चुकाते हैं और फिर से सैलरी के आने का इंतजार करते हैं। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए पैसे की समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है। अमीर लोग इस बात को समझते हैं कि एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क है। ये फर्क समझना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य है जैसे कि बिजनेस, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। दूसरी ओर लाइबिलिटीज वे चीजें होती हैं जो आपके पैसे को खर्च करवाती हैं, जैसे कि कर्ज, महंगी कारें और क्रेडिट कार्ड का कर्ज। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लाइबिलिटी पर खर्च कर देते हैं, जिससे वे कभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। लेखक ने इस अध्याय में बताया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि पैसे को कैसे बचाया और इन्वेस्ट किया जाए। वह कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले पैसे के बारे में सीखिए। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि अगर मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मेरी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन असल में ज्यादा पैसा कमाने से भी वित्तीय समस्याएं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर पैसे को सही से मैनेज नहीं किया गया तो वह खर्च हो जाएगा। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि हम पैसे से जुड़े बुनियादी नियमों को समझें, खर्चों को कंट्रोल करें और अपनी कमाई को सही जगह निवेश करें। अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज में फर्क नहीं समझते तो हम चाहे जितना भी कमा लें, अमीर नहीं बन सकते। चैप्टर 3, अपने पैसे को खुद कंट्रोल करें, खुद के लिए काम करें। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने पैसे को खुद कंट्रोल करना सीखना होगा। ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन सिर्फ दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। वे या तो अपने बॉस के लिए काम कर रहे होते हैं, या सरकार के लिए टैक्स के रूप में, या फिर बैंकों के लिए लोन और ईएमआई के रूप में। इस चक्र में फंसे रहने के कारण वे कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। लेखक कहते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अमीर लोग नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वे कहते हैं कि आपको अपनी जॉब के साथ साथ कोई साइड इनकम भी बनानी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी को ही अपनी कमाई का एकमात्र जरिया मानते हैं, जबकि अमीर लोग इन्वेस्टमेंट और एसेट्स पर ध्यान देते हैं। वे हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो उन्हें एक्टिव इनकम यानी नौकरी से पैसिव इनकम, जो बिना काम किए भी पैसा कमाए, की ओर ले जाए। इस अध्याय में लेखक ने माइंड योर ओन बिजनेस, अपने पैसे का मालिक खुद बनो, का महत्व समझाया है। इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करके अपने लिए एसेट्स बनाने चाहिए। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो बिना मेहनत किए भी आपके लिए पैसा कमाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर लेते हैं जो अपने आप चलता रहे, या ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिससे हर महीने किराया आता रहे, तो ये आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम होगा। लेखक बताते हैं कि कई लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन वे खुद को आर्थिक रूप से शिक्षित नहीं करते। वे अपनी पूरी कमाई महंगे घर, कार और दूसरे दिखावटी खर्चों में खर्च कर देते हैं, जिससे उनकी असली संपत्ति, नेटवर्थ, नहीं बढ़ती। वे सलाह देते हैं कि हमें अपने खर्चों को कम करना चाहिए और अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एसेट्स खरीदने में लगाना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आपको अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए, न कि सिर्फ ज्यादा कमाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपनी पूरी लाइफ सिर्फ नौकरी करते हुए निकाल देते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से नहीं लगाते, तो आप हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपना खुद का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे, तो आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। अध्याय 4, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटी से बचो। रॉबर्ट कियोसाकी इस अध्याय में बताते हैं कि अमीर और गरीब की सबसे बड़ी वित्तीय आदतों में से एक अंतर यह है कि अमीर लोग एसेट्स एसेट्स खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, पैसा कमाती हैं। जबकि लायबिलिटीज वे चीजें होती हैं जो आपके पैसे को खर्च करवाती हैं। ज्यादातर लोग इस अंतर को नहीं समझते और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो सिर्फ खर्च बढ़ाती हैं और उनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं। इसके विपरीत अमीर लोग अपने पैसे को उन चीजों में लगाते हैं जो उन्हें समय के साथ अधिक पैसा कमाने में मदद करती हैं। लेखक बताते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, वे बड़ा घर, नई कार या अन्य महंगे सामान खरीदने में लग जाते हैं। वे यह सोचते हैं कि ये चीजें उनकी संपत्ति, एसेट्स हैं, लेकिन वास्तव में ये उनकी लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि इनकी देखभाल और रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च आता है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा घर खरीदना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वह घर सिर्फ आपके रहने के लिए है और उससे कोई आय नहीं हो रही, तो वह एक लायबिलिटी बन जाता है। इसके विपरीत
अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसे किराए पर दिया जा सकता है, तो वह एक एसेट बन जाता है, क्योंकि वह हर महीने आपको इनकम देगा। इस अध्याय में कर, टैक्सेस और कंपनियों की शक्ति पर भी चर्चा की गई है। लेखक बताते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी सैलरी से पहले टैक्स चुकाते हैं और जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। दूसरी ओर अमीर लोग अपनी कंपनियों और इन्वेस्टमेंट के जरिए टैक्स को कम करने के तरीके अपनाते हैं। वे सबसे पहले अपनी कमाई को बिजनेस खर्चों और निवेश में लगाते हैं और उसके बाद टैक्स देते हैं, जिससे उनकी कर देनदारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। अमीर लोग अपनी इनकम को विभिन्न कानूनी तरीकों से बचाने के लिए कंपनियों और फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं, जिससे वे ज्यादा पैसा बचा सकते हैं और नए एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी वित्तीय आदतों में बदलाव करना होगा। आपको अपनी कमाई का उपयोग ऐसी चीजों में करना चाहिए जो आपके लिए पैसा कमाए, बजाय ऐसी चीजों के जो सिर्फ आपके खर्चों को बढ़ाएं। सही वित्तीय निर्णय लेने से, जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करना, आप धीरे धीरे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। इस अध्याय में दी गई सलाह को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकता है और अमीर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। चैप्टर 5, टैक्स और कानून को समझें। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग टैक्स को एक खर्च की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं और इसे कानूनी तरीके से कम करने के उपाय अपनाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय पर पहले टैक्स चुकाते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बिजनेस खर्चों और निवेश में लगाते हैं और उसके बाद टैक्स भरते हैं, जिससे उनकी कर देनदारी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि सरकारें ज्यादातर टैक्स गरीब और मध्यम वर्ग से एकत्र करती हैं, क्योंकि वे टैक्स कानूनों की ज्यादा समझ नहीं रखते और कोई ऐसा उपाय नहीं करते जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो सके। इसके विपरीत अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं और अपनी संपत्ति को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि उन पर कम टैक्स लागू हो। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों को सीधे खर्च करने की बजाय कंपनियों, कॉरपोरेशंस के माध्यम से खर्च करते हैं, जिससे वे पहले अपने बिजनेस खर्च निकाल लेते हैं और फिर बची हुई आय पर टैक्स भरते हैं। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी को अपनी सैलरी से पहले टैक्स चुकाना पड़ता है और फिर वह अपनी बची हुई आय से अपने खर्च पूरे करता है, जबकि एक बिजनेसमैन पहले अपनी इनकम को बिजनेस की जरूरतों जैसे यात्रा, स्टाफ वेतन, उपकरण और अन्य खर्चों में लगाता है, फिर जो आय बचती है उसी पर टैक्स चुकाता है। इस तरह बिजनेस मालिक को टैक्स में बड़ी छूट मिल जाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए केवल ज्यादा कमाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें टैक्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कानूनों की सही समझ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमीर लोग वित्तीय शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और वे वकीलों, टैक्स सलाहकारों और वित्तीय विशेषज्ञों की मदद से अपने धन को कानूनी रूप से सुरक्षित रखते हैं। वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस के जरिए अपना पैसा सही जगह लगाते हैं, ताकि वे टैक्स से बचाव कर सकें और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको टैक्स और कानूनों की सही समझ होनी चाहिए। आपको यह सीखना होगा कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को कैसे मैनेज करते हैं और टैक्स को कैसे बचाते हैं। अगर आप भी अपने वित्तीय ज्ञान को बढ़ाएंगे और टैक्स बचाने के सही तरीके अपनाएंगे तो आप धीरे धीरे अमीर बनने की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 6, अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वे पैसा बनाने के नए नए तरीके खोजते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सुरक्षित नौकरी और स्थिर वेतन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अमीर लोग नए अवसरों की तलाश करते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करके उसे और बढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं कि अमीर लोग अवसरों को पहचानने और रिस्क लेने में माहिर होते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग डर और अनिश्चितता के कारण इन्वेस्टमेंट से दूर रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, वित्तीय बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। यह बुद्धिमत्ता हमें यह सिखाती है कि कब, कहां और कैसे पैसे को लगाया जाए ताकि वह ज्यादा पैसा बना सके। अमीर लोग सिर्फ अपनी कमाई पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए पैसा बनाते हैं। उदाहरण के लिए, वे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें बिना मेहनत किए भी इनकम मिलती रहती है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन यह रिस्क समझदारी से उठाना चाहिए। गरीब लोग अक्सर किसी भी नए अवसर को यह सोचकर छोड़ देते हैं कि उसमें नुकसान हो सकता है, जबकि अमीर लोग पहले उस अवसर को गहराई से समझते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग पैसे के लिए मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपने दिमाग और फाइनेंशियल नॉलेज का उपयोग करके पैसा कमाने के नए तरीके निकालते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप
अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नए अवसरों की पहचान करनी होगी और पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखना होगा। सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना आपको आर्थिक रूप से कभी स्वतंत्र नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। चैप्टर 7, काम करने के बजाय सीखने पर ध्यान दें। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ नौकरी करना काफी नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि हम लगातार सीखते रहें और नई स्किल्स डेवलप करें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आमतौर पर एक ही स्किल पर निर्भर रहते हैं और अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करते हुए बिता देते हैं। लेकिन अमीर लोग नई चीजें सीखते हैं और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके नए अवसरों को पहचानते हैं। वे केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पैसा बनाया जाता है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स और इन्वेस्टमेंट जैसी स्किल्स भी सीखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही नौकरी में बिताते हैं और सिर्फ प्रमोशन या वेतन वृद्धि पर ध्यान देते हैं, जबकि अमीर लोग नई स्किल्स सीखकर अपने लिए नए अवसर पैदा करते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सिर्फ एक स्किल में एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप कमाएंगे। वे सलाह देते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ नौकरी करने की बजाय सीखने और खुद को अपग्रेड करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें लगातार सीखना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए। अगर आप सीखने पर ध्यान देंगे और नई स्किल्स हासिल करेंगे तो आप कभी भी आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और अपने लिए बेहतर अवसर बना पाएंगे। चैप्टर 8, रुकावटों को जीतें, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, लेकिन जो लोग इन बाधाओं को पार करना सीखते हैं, वे ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर यह नहीं है कि वे कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि वे डर, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार जैसी बाधाओं का सामना कैसे करते हैं। सबसे पहली और बड़ी रुकावट डर, फियर है। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में रिस्क लेने से डरते हैं, खासकर पैसे खोने के डर से। अमीर लोग भी पैसे खोने से नहीं बचते, लेकिन वे इससे सीखते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हारने के डर से इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, जिससे वे अमीर बनने का मौका गंवा देते हैं। दूसरी रुकावट आलस्य, लेजीनेस है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास पैसे कमाने के लिए या फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए समय नहीं है, लेकिन अमीर लोग बहाने नहीं बनाते, बल्कि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देते हैं और लगातार सीखने व निवेश करने में लगे रहते हैं। तीसरी बड़ी समस्या बुरी आदतें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी सैलरी मिलते ही पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाते हैं, जबकि अमीर लोग पहले अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर ध्यान देते हैं और फिर अपने खर्च मैनेज करते हैं। चौथी रुकावट अहंकार, एरोगेंस है। कई लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वे नई चीजें सीखने से बचते हैं। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं और अगर उन्हें किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो वे विशेषज्ञों से सलाह लेने में संकोच नहीं करते। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर, आलस्य, बुरी आदतों और अहंकार पर काबू पाना होगा। जीवन में जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन यह जोखिम तभी फायदेमंद होगा जब आप सीखेंगे, अनुशासित रहेंगे और सही वित्तीय निर्णय लेंगे। अध्याय 9, शुरुआत करें, गेटिंग स्टार्टेड। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज पहला कदम उठाना है। कई लोग अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन वे कभी शुरुआत ही नहीं करते। वे या तो सही मौके का इंतजार करते हैं या फिर बहाने बनाते हैं कि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। लेखक बताते हैं कि अमीर बनने की यात्रा तब शुरू होती है जब आप सही माइंडसेट अपनाते हैं और छोटे छोटे कदमों के जरिए अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमीर बनने के लिए आपको परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं होती, बल्कि लगातार सीखने और एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है। अमीर लोग हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसा कमाने के पारंपरिक तरीकों में ही उलझे रहते हैं। यदि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा और पैसे के बारे में सीखना शुरू करना होगा। इस अध्याय में लेखक अमीर बनने के लिए 10 एक्शन पॉइंट्स भी देते हैं। एक, मजबूत कारण खोजें, फाइंड अ स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर आपका लक्ष्य मजबूत होगा तो आप कठिनाइयों से हार नहीं मानेंगे। हर दिन नई चीजें सीखें, लर्न एवरी डे। फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाएं और पैसों को समझें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर स्पेंडिंग हैबिट।
खर्चों से बचें और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। सही दोस्तों और मेंटोर्स से सीखें। सराउंड योरसेल्फ विद सक्सेसफुल पीपल। अमीर बनने के लिए आपको अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहना होगा। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। एकदम बड़ा निवेश करने के बजाय छोटे छोटे कदम लें। रिस्क लेना सीखें। बी विलिंग टू टेक रिस्क। बिना रिस्क लिए कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। आत्मशंका से बचें। अवॉइड सेल्फ डाउट। खुद पर भरोसा रखें और खुद को कम मत आंकें। बाजार को समझें। अंडरस्टैंड द मार्केट, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस के बारे में जानकारी लें। जितना हो सके उतना बचाएं और इन्वेस्ट करें। सेव एंड इन्वेस्ट मोर। सिर्फ सेविंग काफी नहीं, आपको सही जगह निवेश करना भी आना चाहिए। अभी से शुरुआत करें। टेक एक्शन नाउ। मौके का इंतजार मत करें। छोटे स्तर से ही सही, लेकिन शुरुआत करें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोचने या इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अभी से एक्शन लेना होगा। अमीर बनने की पहली शर्त यह है कि आप अपनी मानसिकता बदलें, फाइनेंशियल एजुकेशन लें और धीरे धीरे अपने पैसे को सही दिशा में लगाना शुरू करें। छोटी शुरुआत ही आगे चलकर बड़ी सफलता की नींव बनती है। चैप्टर 10, देने की शक्ति, स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डूज। इस अंतिम अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर बनने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है देने की शक्ति, द पावर ऑफ गिविंग। वे समझाते हैं कि पैसे को केवल कमाना और बचाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है। अमीर लोग सिर्फ अपने लिए पैसा नहीं कमाते, बल्कि वे समाज को भी कुछ लौटाने बजाय गिव बैक पर विश्वास रखते हैं। वे ज्ञान साझा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और दूसरों को भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में सहायता करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब आप दूसरों को देने के लिए तैयार रहते हैं तो आपको और ज्यादा अवसर और संपत्ति मिलने लगती है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही कम पैसा है, इसलिए वे देने की मानसिकता नहीं रखते। लेकिन अमीर लोग मानते हैं कि जितना आप देते हैं उतना ही ज्यादा आपको वापस मिलता है। यह सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्ञान, समय, अनुभव और अवसर भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा रॉबर्ट कियोसाकी पाठकों को कुछ आखिरी जरूरी कदम भी बताते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में मदद कर सकते हैं। वे कहते हैं कि आपको लगातार सीखते रहना चाहिए, अपने डर और असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के जरिए पैसा बनाना शुरू कर देना चाहिए। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों को भी सही फाइनेंशियल शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे भी आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अमीर बनने की प्रक्रिया केवल खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी होनी चाहिए। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे और ज्ञान साझा करेंगे, उतना ही अधिक सफलता और समृद्धि आपकी ओर आकर्षित होगी। सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि ज्ञान, उदारता और एक बेहतर समाज बनाने में है। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सही माइंडसेट, फाइनेंशियल नॉलेज और एक्शन लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये थी रीच डैड पुअर डैड बुक की समरी। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आप इसी तरह की मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स, बिजनेस और स्टार्टअप्स, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, फिलोसफी और माइंडफुलनेस, हेल्थ और लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी और साइंस, इन सभी के बारे में वीडियो चाहते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर और सुंदर बना सके, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो